टू फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। मोड कैसे निकालेंगे? मोड मीन्स बहुलक, बहुलक नहीं जिसकी ज्यादा बार आवृत्ति हो, ठीक है। जैसे फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा, ठीक है। डाटा तो क्या दिया है यहाँ पे? दिया है मान लो 27, 23 और 17, 16, 13, 23, ठीक है, और 17, 89, 99, 23 ऐसे। अब क्या करेंगे, इस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अरेंजिंग गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 16, 13, 13, फिर 16, फिर 16, फिर 17, फिर 17, हाँ, फिर 23, 23, फिर 22 है भाई। 22 कहाँ है? अच्छा वो 3 है सर। एक और 23, 23 और फिर आया एक और 27, एक और 23 3 है ना। तो 3 लिख तो दिए। हाँ सब 27, हाँ, फिर फिर 89, फिर 99। फिर 99 हाँ हो गया। 3, 3, 6, 3, लग तो रहा है। 3, 3, हाँ हो 6, गया। 9, 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन नंबर अधिक बार रिपीट हुआ है। 23, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा? मोड। मोड। तो हियर नंबर 23 हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 17 अधिकतम फ्रीक्वेंसी रखता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखता है, ठीक है। 3 टाइम्स। तो यहां पे क्या होगा? सो मोड MODE, मोड इज इक्वल टू 23, मोड इज इक्वल टू 23। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। सबसे ठीक है ना। सबसे आप देखो जब डाटा क्या है, अभी तो ये अनग्रुप डाटा था, और जब डाटा क्या हो ग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। इसमें क्या दिया रहेगा? मार्क और फ्रीक्वेंसी। क्या क्या दी रहेगी? मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मार्क, एक्स आई जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो यहाँ पे हो 10 की फ्रीक्वेंसी एक बार, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 30 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 40 की फ्रीक्वेंसी 2 बार और 50 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, ऐसे। ठीक है।
find the mode, median and mean. एक इकट्ठा लिख लो सब. Mean of following data. Find the mode, median and mean of following data. तीनों चीज निकाल देंगे इसी, है ना. तो नंबर फर्स्ट ए नंबर लिखते हैं. For the calculation of mode. For the calculation of mode. In given data, we see that mark 30 have maximum frequency. 3 times. 30 कितनी बार है? 3 बार. देखने से पता चल रहा है. मार्क 30 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स. सो मोड इज इक्वल टू 30. ये आ गया. मोड इज इक्वल टू क्या होगा? 30. अब बी नंबर में क्या लिखेंगे? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन we make cumulative frequency table. We make cumulative frequency table as follows. As दो लोग कॉपी चेक नहीं थी. एक का 66 है, एक का 45 है 60 में, यानी 75. आदर्श 66 से शशि रंजन. ठीक है. कल फिर से 10 से 12 टेस्ट है. 75 आ गया. 45 से 60 में तो हो गया, और पूरा पढ़े नहीं हो ना, इसलिए. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन बी मार्क बी मेक, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज. ऊपर मिटा दे क्या? कल टेस्ट है, फिर से आना कितने बजे? 10 बजे. ये सब क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. मीन कैसे निकालते, मीडियन कैसे निकालते, जैसे जो ऊपर पीछे नहीं पढ़ते इस क्वेश्चन में बताए दे रहे हैं. फिर से मीन कैसे निकालते, मीडियन कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो फिर से रिवीजन होता जा रहा है. ठीक है. मीन, मीडियन, मोड. कल तो अब ना होगे, नानी चले जाओगे. जाओगे कहीं पानी वानी गिरने लगे तो पानी तो गिर रहा. कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन नहीं. अरे नहीं, इस चैप्टर के आएंगे. इस चैप्टर से मान कर चलो 6-7 से रहेंगे. अब 6 तो मान कर चलो. अरे आपके पास हो जाऊंगा. ठीक है. और रहेगा 1 से 12 तक. 1 से 12 कि 10 से 12? 1 से 12 सर चैप्टर. ठीक है सर. हाँ रहेगा पूरे से, जैसे कॉमन क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन इधर के रहेंगे, इकट्ठे सब दे देंगे. 1 से 12 तक में कितने क्वेश्चन हुए? 12. इधर 8 दे देंगे इसके. ठीक. 12, 8, 20. थ्योरम तो उबे करेगा ना. 1 से 12 तक में बीच में थ्योरम नहीं है. सब चैप्टर थ्योरम तो उबे करेंगे कोई ना कोई. सर लिख देंगे राइट 50 फार्मूला. और फार्मूला भी लिख देना. क्वेश्चन नहीं बनेगा, फार्मूला लिख देंगे. चलो देखो आगे. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज. तो क्या लिखेंगे? मार्क XI, है ना. XI फ्रीक्वेंसी
ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे, अनावश्यक क्वेश्चन थोड़ी देते हैं। मार्क एक्स आई फ्रीक्वेंसी एफ आई और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आई, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मार्क क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, यही ना। 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 की 2, 30 की 3, 2, ये 2, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसको तो एक ही लिखोगे पहले वाले में, दूसरे में 1 और 2 को जोड़ के लिखोगे, फिर 3 और ये 1 धन 2 धन 3 बराबर क्या होगा 6, फिर क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 2 = 8, फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = 10, ये आ गया n, यही ना, ये n आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, विच इज इवन आर्ट देखते हैं इसमें, है ना, वो कॉन्टिन्यूअस वाले में नहीं देखते, इसमें तो देखते हैं इवन आर्ट। तो हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म, हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म n = 10, which is even number, which is even number, which is even number। जब इवन नंबर है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, आप लोगों को बताए थे। मीडियन, सुनो, मीडियन = n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म अपॉन 2, ऐसे। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10/2 कर दो यहाँ, तो 10/2th टर्म, और यहाँ क्या होगा 10/2 + 1th टर्म अपॉन क्या होगा 2, ये काट दोगे तो क्या आएगा 5, ये होगा 5th टर्म, और ये क्या होगा काट दोगे तो 5th, ये 6th टर्म अपॉन 2। पांचवा पद क्या है, पांचवा पद देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है क्या, पांचवा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 1 है, 3 है, 6 है, 8 है और 10 है, 5 तो नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो 5 से बड़ा लेते हैं, तो 5 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, तो 6 के करेस्पोंडिंग आने वाला मार्क क्या है 30, यहाँ पे लिख दोगे 30, और 6 तो है ही, तो 6 के करेस्पोंडिंग आने वाला मार्क भी 13, जो ना हो तो उससे बड़ा लेते हैं, है तो वही चलेगा, ठीक है। 6 तो है ही यहाँ पे, तो 6 के करेस्पोंडिंग आने वाला 30 है ही, और यहाँ 5 है तो 5 से बड़ा भी क्या होगा 6 ही होगा, 30 + 30/2, तो 30 क्या होगा 60/2, तो क्या होगा 30, ये मीडियन हो गई। मीडियन किसे डिनोट करते हैं MD से, m और नीचे लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में MD = 30, मीडियन आ गया। मीडियन क्या आ गया 30, ठीक है। अब ठीक है इतना, हाँ। अब इसी में क्या निकालते हैं हम, मीन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सी नंबर, फॉर द कैलकुलेशन of mean we make a table as follows। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे फिर पहले, यहाँ लिखेंगे xi, यहाँ पे fi, और अगले काम fi xi, ऐसे। xi की वैल्यू क्या क्या है 10, 20, 30, 40 और ये 50। fi की वैल्यू 1, 2, 3, 2 और 2। अगले कॉलम में क्या लिखना है fi xi,
एफ आई क्या है 1, और 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90, 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा? 100, 80, 180, 180 या 90, 270, 270 और 40, 310, 320, 320। और सिग्मा या 5 क्या होगा? 10। एक्स मीन एक्स बार, मीन को एस बार से डिनोट करने की परंपरा है। एस बार इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एस बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? 320, और सिग्मा एफ आई क्या है? 10। तो 0 0 कट गया, तो एस बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 32। ये आंसर। ठीक है, लिख लेता ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। अब जब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो उसका मीडियन का मोड कैसे निकालते हैं ना? क्या दिया हो? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखो, मिटा दें इसको। लिख चुके सब कोई ना? अब देखो, अब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हो तो तीनों निकालेंगे, मीन, मीडियन और मोड। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन, मीडियन, पहले मोड लिख लेते हैं ना, नई चीज मोड बताने वाले। फाइंड द मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो क्या रहता है इसमें? क्लास दिया रहता है फ्रीक्वेंसी। क्या दिया रहता है? क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी एक बार, क्लास 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 1 बार, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 2 बार। ऐसे इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है आपको? मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज निकालना। ठीक है, इसे तीन क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा। पहले अनग्रुप डाटा के लिए तीनों निकालने के लिए दे देंगे, फिर क्वांटिटीज डिस्क्रीट के लिए तीनों निकालने के लिए दे देंगे, और ये इसके लिए तीनों निकालने के लिए दे देंगे। 15 नंबर पूरा चैप्टर सिमट जाएगा। दिख जाएगा 50 नंबर अलग अलग दे देंगे, है ना? हाँ। ताकि 5-6 क्वेश्चन हो जाए जीने खाने के लिए। पास। चलो देखो, पहले क्या लिखेंगे? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, फॉर द, ए नंबर में
for the calculation of mode. For the calculation of mode, we make a table. We make a cumulative frequency table as follows. मोड निकालने के लिए क्या निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो उसमें मीडियन में निकालते हैं ना, यस सर। इसमें नहीं निकालते। चल क्या रहा है सर हम पहले मीडियन देखो इसमें निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में ना, मीडियन इसमें तो डायरेक्ट देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा 30 से 40 की, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। वो मीडियन क्लास कहलाता था, ये क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? डायरेक्ट सोल्यूशन में आते हैं, इसको नहीं बनाना पड़ेगा। हियर वी सी दैट क्लास कौन 30 से 40 हैव की हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। So this class 30 to 40 is model class हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड फार्मूला MO इज मोड इज इक्वल टू क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फार्मूला F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। वेयर क्या है सबके बारे में बता रहा हूँ। वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो तो L लोअर लिमिट है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन है? 30 से 40, तो लोअर लिमिट 30 है, अपर लिमिट 40, तो लोअर लिमिट है L, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 30, ठीक है ना। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या है? F1 क्या है? F1 तो पहले 0 शुरू करें, F1 लिख देते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये F1 है। और इसके पहले वाले क्लास को क्या कहा गया है? F0, और इसके बाद वाले को F2, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है, और 1 के पहले क्या होगा? 0 ना, और 1 के बाद में क्या होगा? 2। तो इसका मतलब क्या है? F0 क्या है? मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और F2 क्या है? मॉडल क्लास से बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो क्या होगा? 3। फिर F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या लिख दोगे? F0 की वैल्यू 2। F2 फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी AFTER आफ्टर द मॉडल क्लास,
तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? F2 है क्या यहाँ 1, क्या लिख दें 1। अब आई का मतलब क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अपर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की? 40। तो आई इज इक्वल टू 40 माइनस 30 बराबर 10। ये आ गया। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। Putting above value in formula first. Putting above value in formula first. क्या लिख देंगे? मोड। तो यहाँ पे क्या होगा? एल के स्थान पे क्या लिख दोगे? 30 प्लस F1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3। F0 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2। अब फिर नीचे क्या? 2 इंटू F1, 2 इंटू 3 माइनस 2। F2 की वैल्यू 1 ऐसे इंटू आई की वैल्यू क्या है? 10। MODE मोड 30। ये क्या लिख दोगे? 3 से 2 निकाला तो 1। 6 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 10। ये क्या होगा? मोड 30 और 1/3 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे मोड 30 10/3। इसके नीचे एक लिखो एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा? 3 को 1 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। 3 में 3 का 30। 30 में 3 का मल्टीप्लाई तो 90 और यहाँ पे 10। ये क्या होगा? 100/3। इसका मतलब 33.3। ये आ जाएगा मोड। MOD इज इक्वल टू 33.3। ये मोड आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा ना? क्रम भी है, जैसे 1 के पहले 0 होता है और 1 के बाद में 2। तो समझ जाओ F1 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है? मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फार्मूला भी याद हो गया होगा। L प्लस F1 माइनस F0/2 F1। जो ऊपर है वही नीचे भी है, लेकिन F1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई 2 F1 माइनस F0, फिर लास्ट में माइनस F2 और फिर इंटू आई। और वहां क्या था? मीडियन में L प्लस N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, ठीक है ना। तो रास्ते में जाते हुए ध्यान रख सकते हैं F1 माइनस F0। तो यहाँ भी 1 0 है, लेकिन इसमें 2 को मल्टीप्लाई हो गया है। लास्ट में F2 है। जो ऊपर है वही नीचे भी है, लेकिन नीचे 2 को मल्टीप्लाई हो गया और फिर लास्ट में F2 भी हो गया। अब ये ब्रैकेट लगा के बाहर आई लिखा गया है। आई क्या है? मॉडल क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यल क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। यल लोअर लिमिट। अपर होता तो यू लिखा जाता है ना। लिख लेता ना? यस सर। B number for the calculation of median. We make a cumulative frequency table as follows, ठीक है। तो क्या लिखोगे? क्लास, फिर क्या लिखोगे? क्लास फ्रीक्वेंसी ISCF, पहले क्या था? 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी दो, 20 से
30 की फ्रीक्वेंसी क्या लिखे थे, क्वेश्चन बताओ। 2 30 2 और 30 से 40 3, 3 40 से 50 1 और 50 से 60 2 2। ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, आगे में 2 + 2 तो 4 होगा, आगे में 2 + 2 + 3 तो 7 होगा, आगे में 2 + 2 + 3 + 1 तो क्या होगा 8 होगा, आगे 2 + 2 + 3 + 1 + 2 तो 10 होगा। ये हो गया n। क्या आ गया n, लास्ट वाला क्या कहलाएगा n। तो पहले क्या निकालते हैं आप, n/2 तो n/2 तो n का मतलब 10/2 तो क्या आएगा 5। 5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो है नहीं है, 7 5 नहीं है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो यहाँ 2 है 4 है 7 है 8 है और 10 है, तो 5 तो नहीं है, तो किसको लेंगे 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कौन सा है 7, तो 7 के करस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास मीडियम क्लास होगा। ठीक है, 5 से बड़ा जो हो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब यहाँ कौन है, 5 से बड़ा 7 है ना, है तो 7 के करस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास क्या कहलाएगा मीडियम क्लास। जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, frequency is 7, the class corresponding to 7, the class corresponding to 7 is 30 to 40 is median class, median class, ये मीडियम क्लास हो गई। तो रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है बताओ, L plus bracket MD is equal to L plus n/2 minus capital F upon small f into I, I यही ना। yes sir. Here L is equal to lower limit of मीडियन क्लास, वहां मॉडल क्लास लिखते थे ना, Yes, sir. मीडियन क्लास, तो L इज इक्वल टू मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या, Medium class की 30 30 यहाँ पे लिख देते हैं ना 30। अब फिर क्या है n क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज तो क्या होगा 10 ना। Yes, right. फिर क्या है स्मॉल एफ क्या है, Small of फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीडियम क्लास, medium class. फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन Yes sir. क्लास, तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 इससे चार्ज 3 ये है या इसके पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एफ, हाँ ये होगा 3। कैपिटल एफ क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास तो क्या होगा 4। I इज इक्वल टू क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, I इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 40 - 30 बराबर क्या होगा 10। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, putting above value
इन फार्मूला फर्स्ट। तो क्या होगा, एम टी इज इक्वल टू यल के स्थान पे 30, 10/2, कैपिटल एफ क्या है 4, स्मॉल एफ क्या है 3, इंटू 10, ये कट गया तो 5 आया, 30 + 5 - 4/3 इंटू 10, तो क्या होगा 30, 5 से 4 निकला, 1 × 10/3, तो क्या होगा 30 10/3। दिस इम्प्लाई एलसीएम 3 आया, 90 हो गया, 90 + 10 क्या आ गया 100/3, 33 पॉइंट क्या 3, यही ना। उस बार भी क्या आया था, यही क्या था, मीडियन यही भी, आया था। मीडियन भी, मोड भी आया था जी। यस सर। यही आया। तो ये ना डिस्कस निकाल लेना कि 2 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई ये सम सेम होता है। फाइनल डिसीजन नहीं है ये, हर एक डाटा का मीन मोड ऑफ मीडियन सेम होगा, ये संयोग बस आ गया है ऐसा ये निकला क्या है? यहाँ देखो 33.3 आ गया क्या मीडियन, और उसमें मोड भी यही आया था। तो ये नहीं है कि सब डाटा का आएगा सेम, यहाँ ऐसा रहा। लिख लिए, यस सर। अब थोड़ा सा मीन भी निकाल देते हैं 1 मिनट में, यस सर। लिख चुके हो तो। यस सर। सी नंबर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलो। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 2 3 1 2 है ना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखो क्लास, मिड वैल्यू लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी यही ना। यस सर। तो या FI लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्या है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मिड वैल्यू तो 10 और 20 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 15, 20 और 30 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो आएगा 25, 30 और 40 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो 25, 35, 40 और 50 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो 45, 50 और 60 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो 55, ऐसे। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी गई है 2 2 3 1, ये 2, ये आ गई। अब FI निकालो, तो एफ की वैल्यू 2 × 15 30, फिर 2 × 25 50, 3 × 35 105, 1 × 45 45, ठीक है, 2 × 55 110, ऐसे। अब क्या निकालोगे सिग्मा FI, इसको या फ्रीक्वेंसी को FI कहते हैं ना, इसको SI कहते हैं। तो यहाँ सिग्मा FI क्या आ गया 10, सिग्मा FI SI क्या आ गया, जोड़ दो सबको, 50 30 80 80 105 185 185 230 230 110 340 340। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा FI SI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI SI की वैल्यू 340/10, 0 0 कट गया, तो x बार इज इक्वल टू 34, ये आंसर। मीन तो अधिक आ गया।